राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 रिफ्ट 2024 के अंदर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी अलग से इंसेंटिव दिए गए हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है, सर्विस सेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या है, कितना इंसेंटिव मिलेगा, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के सर्विस सेक्टर के बारे में। इस पॉलिसी में 15 तरह की सर्विसेज को शामिल किया गया है, जैसे आईटी है, टूरिज्म है, फिनटेक है, एंटरटेनमेंट, फिल्म सिटी, कॉमन यूटिलिटी सेंटर, प्लग एंड प्ले ऑफिस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सिविल एविएशन, स्पोर्ट्स एकेडमिक, हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज को इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। यदि आप इन्हीं सर्विस में डील कर रहे हैं तो ही आप बेनिफिट और सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, न्यू यूनिट लगा रहा है या ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है उसका एक्सपेंशन कर रहा है, उन सब के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। साथियों, इस पॉलिसी में आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लार्ज प्रोजेक्ट, सेकेंड है मेगा प्रोजेक्ट और थर्ड है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। रिफ्ट 2024 की सर्विस सेक्टर के अंदर यदि कोई व्यक्ति कोई भी बेनिफिट लेना चाहता है, इंसेंटिव लेना चाहता है, तो उसका मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए होना जरूरी है। लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट टूरिज्म सेक्टर में है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट आप होटल बना रहे हैं, मोटल बना रहे हैं, रिजोर्ट बना रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो है 10 करोड़ रुपए। यानी जनरल सर्विस कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है 25 करोड़ रुपीज, जबकि टूरिज्म यूनिट के लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है 10 करोड़ रुपए। हम बात करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट की। लार्ज प्रोजेक्ट में मिनिमम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए होना चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ रुपीज का होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से भी प्रोजेक्ट को लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं और जानते हैं रिफ्ट 2024 की सर्विस कैटेगरी सेक्टर के अंदर हमें क्या क्या इंसेंटिव मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला इंसेंटिव मिलने वाला है एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। आप इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को आप ले सकते हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले सकते हैं, कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं या टर्नओवर लिंक इंसेंटिव ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में आपको SGST का, हाँ साथियों, SGST का जो आपने डिपॉजिट कराई है उसका 75% 7 साल तक सरकार के द्वारा रिफंड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल सब्सिडी की। कैपिटल सब्सिडी के लिए आपको इस पॉलिसी में आपकी प्रोजेक्ट कैटेगरी के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट का 10% से लेके 20% तक कैपिटल सब्सिडी के रूप में रिफंड किया जाएगा। ये सब्सिडी आपको 10 इंस्टॉलमेंट में 10 साल तक सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं टर्नओवर लिंक इंसेंटिव के बारे में है। इसमें आपको आपके प्रोजेक्ट कैटेगरी के हिसाब से, एरिया कैटेगरी के हिसाब से आपके टर्नओवर का 1% से लेके 1.4% तक हर साल सरकार के द्वारा रिफंड किया जाएगा। ये रिफंड आपको 10 साल तक मिलेगा। एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के 3 ऑप्शन में से कोई भी आप 100 जो आपके लिए बेनिफिशियल हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिफ्ट 2024 में सर्विस सेक्टर के सेकेंड इंसेंटिव है एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव टॉपअप। इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आपको 2 तरह के बूस्टर मिलते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट के स्लैब के अनुसार 10% से लेके 15% तक का जो एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव मिलता है उसके अंदर आपको उसका टॉपअप दिया जाएगा। इसी प्रकार से थ्रस्ट बूस्टर या एंकर बूस्टर के रूप में आप कोई भी एक आपके प्रोजेक्ट कैटेगरी के हिसाब से 10% से लेके 15% तक आपको बूस्टअप दिया जाएगा, टॉपअप दिया जाएगा। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल इंसेंटिव के बारे में, जो कि इस पॉलिसी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। रिफ्ट 2024 की सर्विस कैटेगरी के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑफिस स्पेस यानी कोई भी जगह लीज पर लेता है, किराए पर लेता है, तो उसे जो लीज रेंट का 25% सब्सिडी के रूप में सरकार के द्वारा रिफंड किया जाएगा। ये स्पेशल बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा और कोई भी व्यक्ति हर साल मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का यह बेनिफिट ले सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्ट 2024 के
सर्विस सेक्टर के अंदर थर्ड बेनिफिट के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, एग्जम्पशंस के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर आपको 4 तरह के एग्जम्पशंस मिलते हैं। फर्स्ट एग्जम्पशन है स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंड परचेज करते हैं या लीज पे लेते हैं या सब लीज पे लेते हैं, तो आप उसको रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो जो उस समय स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है उसका 75% आपको जमा ही नहीं कराना है। और जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो 25% आपको सरकार के द्वारा रिफंड किया जाएगा। इस तरीके से आपको स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जम्पशन के बारे में, जो है कन्वर्जन चार्जेज का। साथियों, कन्वर्जन चार्जेज में भी आपको 100% की छूट है। जब आप लैंड कन्वर्ट कराएंगे तो जो कन्वर्जन चार्जेज लगता है उसका 75% आपको जमा ही नहीं कराना है, और 25% जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जम्पशन के बारे में, वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% की छूट। ये छूट आपको 7 ईयर्स तक मिलेगी। और लास्ट एग्जम्पशन है मंडी फीस या मार्केट फीस में 100% का रिमबर्समेंट, जो आपको 7 साल तक मिलता रहेगा। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं एड ऑन इंसेंटिव यानी ग्रीन इंसेंटिव के बारे में। ग्रीन इंसेंटिव के अंदर आपको सर्विस सेक्टर को 12.5 करोड़ रुपए तक के बेनिफिट मिल सकते हैं। एनवायरमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर कैपेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 100% की छूट दी गई है। और राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम में जो फीस लगती है उसमें भी 50% की छूट दी गई है। रिस्क 2024 के सर्विस सेक्टर में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में स्केलिंग एंड ट्रेनिंग का इंसेंटिव भी मिलता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 4,000 रुपीज पर वर्कर पर मंथ 6 मंथ तक मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आप एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर एम्प्लॉय पर ईयर, मैक्सिमम 20 एम्प्लॉय के लिए आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर को आईपी क्रिएशन इंसेंटिव भी अवेलेबल है, जिसमें आपको इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क के लिए आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिफ्स 2024 राजस्थान गवर्नमेंट की अब तक की सबसे बेस्ट पॉलिसी है, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये इंडिया की सबसे बेस्ट पॉलिसी है। कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है। इसमें हर सेक्टर के लिए अलग अलग बेनिफिट्स दिए गए हैं। हमने बात की थी एमएसएमई सेक्टर के बारे में, हमने बात की थी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, आज हमने बात की है सर्विस सेक्टर के बारे में। हर सेक्टर के बारे में इसके अंदर पूरा डिटेल से बताया गया है, हर चीज़ की डेफिनेशन दी गई है। भी स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी सर्विसेज शामिल होगी, इसके बारे में हमने चर्चा की है कि गवर्नमेंट ने 15 तरह की सर्विस को आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंदर आईटीज का है, फिनटेक का है, टूरिज्म का है, प्लग एंड प्ले ऑफिस है, बहुत तरह की सर्विसेज को इसमें लिया गया है। आप भी सर्विस सेक्टर के अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा रिस्क 2024 के अंदर जो भी इंसेंटिव दिए गए हैं, छूट दी गई है, उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर के संबंध में और रिस्क 2024 के संबंध में आपको किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू। वैब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस एक ऐसी कंपनी है जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के एक्सपर्ट्स और एक डेडिकेटेड टीम है। रिप्स 2024 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है जो कि आपका बिजनेस प्लान्स और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। रिप्स 24 के हर पहलू को समझने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स ले सकें। अगर आपको रिप्स 24 पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर हमारे ऑफिस आके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रिप्स 24 या कोई भी और गवर्नमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी अन्य गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित जानकारी या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको सारे अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।